राजनीति भी देखिए कितनी कमाल की चीज़ है। 4 से 5 महीने अगर पीछे चलते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सबसे ताकतवर नेता दिखाई दे रहे थे और उनसे मिलने के लिए नेताओं का हुजूम उमड़ा रहता था। आमतौर पर जैसा माहौल रैलियों में होता है वैसा माहौल उनके निवास स्थान के आसपास रहता था। हर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अपनी दावेदारी ठोकने और टिकट पक्के करने के लिए उनके घर के बाहर लाइनों में खड़े रहते थे। अब वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक कार्यक्रम में जींद पहुंचे और जींद में जहां पर 150 से 200 उम्मीदवार उनके पास टिकट मांगने के लिए गए थे, वहां पर उनके पास 4-5 नेता ही दिखाई दिए। ढुल जो उनके बेहद करीबी माने जाते थे वो भी वहां पर नहीं थे। कहा जा रहा है कि वो भी कुमारी शैलजा की तरफ चले गए। लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमले उनके पार्टी के अंदर से भी और बाहर से भी किए जा रहे हैं। अंदर से बात करें तो वीरेंद्र सिंह तोमर का उचाना, हाँ, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि पार्टी पर किसी एक का कब्जा हो गया था, इसलिए पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। दूसरी तरफ विनय फोगाट जो हुड्डा की बेहद करीबी मानी जाती थी और जुलाना से उन्हें चुनाव जिताने के लिए हुड्डा ने काफ़ी एफर्ट लगाए थे, वो विधायिका बन भी गई हैं, चुनाव जीत भी गई हैं। उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जुलाना में प्रोग्राम था, विनय फोगाट उस प्रोग्राम में नहीं पहुंची, न ही वो जींद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम में पहुंची। पहले दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम छोड़ा और फिर भूपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम विनय फोगाट ने छोड़ दिया, क्योंकि वो जताना चाहती हैं कि उनके शीर्ष नेतृत्व से राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से सीधे संबंध हैं। उन्हें हुड्डा की अब जरूरत दिखाई नहीं दे रही, वो उनको इग्नोर कर रही हैं। इनके अलावा बात करें कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हुड्डा तो भू माफिया है, हुड्डा की राजनीति का टाइम गया, अब सिर्फ भाजपा का ही समय है, कहीं भी चुनाव हो भाजपा ही हर राज्य में आने वाली है। किरण चौधरी ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। किरण चौधरी ने कहा कि मेरी बेटी का टिकट काट दिया भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, क्योंकि वो नहीं चाहता था मैं या मेरी बेटी आगे बढ़े, इसलिए राव दान सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से उम्मीदवार बनाया और राव दान सिंह चुनाव चौधरी धर्मवीर सिंह के मुकाबले हार भी गए। सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो इस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सबसे मजबूत नेता थे, कुछ महीने पहले तक उन पर हमला बोला जा रहा है। पार्टी ने उन्हें विपक्ष का नेता भी अभी तक नहीं बनाया है। बेशक एक इंटरव्यू के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हाँ हम नेता हैं, यानी कि वो इनडायरेक्टली कहना चाहते थे कि विपक्ष के नेता वही हैं। कब घोषणा होगी इस पर गोलमोल जवाब दिया कि जब सेशन होगा तब देखा जाएगा, ये पार्टी का फैसला है। लेकिन अपने तकरीबन 30 विधायकों और 4 सांसदों के साथ अपनी ताकत वो लगातार शीर्ष नेतृत्व को, आला कमान को दिखाते रहते हैं। तो ये थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात। अब बात कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की। करनाल से लोकसभा सांसद है, सबसे मजबूत नेता आज के दिन वो भारतीय जनता पार्टी के कहें या हरियाणा की भाजपा के कहें, वो बने हुए हैं। कैबिनेट मंत्री है, अच्छा खासा महकमा उनके पास है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में भी उनके नाम की चर्चा हो रही है। उन्हीं के आशीर्वाद से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। उन पर चौटाला परिवार ने हमला बोला है। पहले अभय परिवार को एकजुट करना चाहते हैं। कई बार सार्वजनिक मंचों से उनकी परिवार की तरफ से बयान भी आ चुके हैं। कहा कि मनोहर लाल खट्टर, अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने ही तो इस परिवार को दो टूक किया है, उन्होंने तो परिवार में फाड़ पैदा की है। अब हमें एक होने की सलाह देकर वो सिंपैथी ना ले और भले बनने का प्रयास न करे। ये सारा मनोहर लाल खट्टर का ही तो करा धरा है। इसके अलावा जब अजय चौटाला से बात की गई, अजय चौटाला झज्जर में कार्यक्रम में, पार्टी के कार्यक्रम में थे, जेजेपी संगठन का विस्तार कर रही है। अजय ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर पहले अपनी पार्टी को एक रख ले। उनका इशारा अनिल विज की तरफ था, क्योंकि अनिल विज के कई बयान बीच बीच में आते रहते हैं। तो आज बात करी दो बड़े नेताओं की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर की। आपके अनुसार किसका पलड़ा हरियाणा में अब भारी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष पर किसका दावा बनता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।